देखिए, ये मेरा चौथा महाकुंभ है। देखिए, ये हमारा चौथा महाकुंभ है। जब मैं देखता हूँ पिछले 3 कुंभों की तुलना में इस बार महाकुंभ की जो व्यवस्था है अद्भुत है, अद्भुत है और बहुत विस्तार हुआ है। इससे दिखता है कि भारत का अध्यात्म फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, सिकुड़ा नहीं है। आधुनिक युग में भी इसकी कोई उपेक्षा नहीं कर रहा है। आधुनिक युग में भी इसकी जो है महत्वता बनी हुई है। तो इससे ये दर्शाता है कि अनादिकाल से जो चला आ रहा है, जो पुरातन है और नित्य नूतन है, ऐसा सनातन का एक दिव्य और भव्य आयोजन है। उनका आलोचना करने वालों का काम है, वो आलोचना करते रहेंगे। इससे कोई चीज़ ना बनती है ना बिगड़ती है, मगर एक अच्छी वो एक व्यवस्था बन गई है। अच्छा सतर्क होके सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ हर एक अधिकारी को बधाई देना चाहिए। कैसे पुलिस भी देखिए दिन हो रात हो लगातार लगे हुए हैं। तो ये और अपना भी हम जगह जगह देखिए अन्न क्षेत्र खुला है। लोग दिन रात आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था सब हो रही है। अपना यहाँ कैंप में भी भोजन की सारी व्यवस्था है। हमने जितने भी छोटे बड़े सब कैंप्स हैं उनको भी जो हो सकता, जो उनकी ज़रूरत है वो सब अपने भी प्रोवाइड करते जा रहे हैं। देखिए, जब श्रद्धा होती है सवाल नहीं उठता, कोई सवाल नहीं है। सब श्रद्धा से आते, भाव से आते हैं और अपना स्नान करके तृप्त होके जा रहे हैं। और व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है पहले से की तुलना में। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत ध्यान रखा है, हर पहलू पर ध्यान रखा है। खासतौर से पूज्य योगी जी महाराज जी को वो उन्होंने परिश्रम से किया, बहुत परिश्रम और रुचि से किया। ऐसा नहीं कि करना है इसलिए कर लिया, ऐसा नहीं, पूरा दिल लगा के किए हैं। उनका ये बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसको हम लोग कहते हैं नज़र लग गई है, ऐसी कुछ एक हादसा हो गया है। और मैं इसलिए लगातार लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ। आज भी वसंत पंचमी के दिन हम कहते हैं देखिए आप जहाँ हो वहीं पर स्नान करिए, ताकि हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से भी 15 किलोमीटर जो भी यहाँ है ये सब पवित्र क्षेत्र है। वैसे तो 68 तीर्थ है घट भीतर, वो भीतर के घट में बैठने के लिए ये मौका है। यहाँ बैठ के रम जाएं, अपने आप में ध्यान करें, तपस्या करें, यही हमको करना है। बार बार प्रसन्नता का अभ्यास करना चाहिए। क्या मन की जो अप्रसन्नता होती है उसको प्रसन्नता से दूर करना। कहते समझ में आ रही बात? हाँ, कोई ना कोई पुरानी बात ये दिमाग में घुसके फिर तुम्हें ये वर्तमान से दूर कर देता है। कर देता है कि नहीं? पूजा में भी बैठे हो, मन अरे ये होना या आग्रह, अरे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, लेकिन मन परेशान रहता है। अरे ऐसा हो गया करके मन परेशान रहता है। अब इन दोनों से मुक्ति पाना हो तो क्या? हाँ, दोनों से मुक्ति तो गुरु जी है, तो सही है। तो गुरु तो यही कह रहे हैं, जैसे फाड़ के इसको फाड़ के आगे बढ़ो। हाँ, इस तरह से मन की जो वो है आगे अपना प्रयत्न से अपना प्रसन्न होना चाहिए। प्रयत्न से प्रसन्नता।
सत्व से मन नहीं चलता है। नहीं तो मुझे पता चलता यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा मन कहीं और भागे। शारीरिक आज यहाँ प्रयागराज से कुंभ मेला में से ध्यान कराएंगे और इस ध्यान के साथ दुनिया में सब जगह शामिल हो रहे हैं लोग, सब जगह से। कुंभ पर्व का यही अर्थ है कि तुम अपने भीतर का पूर्णता पहचानो। पूर्णता को कब पहचानोगे? जब हमारे भीतर ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम होता है तो पूर्णता जीवन में आती है। वो पूर्णता पहचानने के लिए गंगा जी है, वो ज्ञान का प्रतीक है। यमुना जी है, वो प्रेम का प्रतीक है। सरस्वती जो दिखती नहीं है, अदृश्य है, वो हमारा कर्म का सत्कर्म करे। तो ये ज्ञान, भक्ति, कर्म जीवन में पूर्ण होता है तो कुंभ हो जाता, तुम पूर्ण हो जाते। मानवता, मानव जीवन का पूर्णता इसी में है जब ये तीनों जीवन में आ जाता हो। तो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी, आशंकाएं होंगी। वो यहाँ आके ज्ञान की बात सुन करके शंका का समाधान करते हैं। और जिसके दिल में तरह तरह की परेशानी है, दर्द है, वो यहाँ भजन कीर्तन करके, नाच करके अपने सारे दुखों को भूल करके पूर्णता को प्राप्त करेंगे। फिर सेवा का प्रकल्प यहाँ है। अब देखो कितने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, खाना यहाँ आश्रम से सभी जितने भी यहाँ अखाड़े हैं, इन सब अखाड़ों के लिए यहाँ से सब भिजवाया, सब उनको उनकी जो प्रयत्न है उसमें अपना योगदान के सब मिलके सेवा, आम जनता की सेवा, जनार्दन की सेवा, जनता की सेवा, ये सब करते हैं। हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा। अब देखिए 40 करोड़ लोग एक जगह आए, वहां एक चोरी ना हो, कोई हादसा ना हो, कोई आपस में भीड़ ना हो। एक हादसा हो चुकी है, वो भगदड़ मच गया। उसके अलावा देखिए आप किसी भी तरह का कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं होती। लोग सहनशीलता में रहते हैं, सहनशीलता बढ़ती है लोगों में, और एक श्रद्धा अपने भीतर, और
ये अलौकिक दुनिया का एक झलक दिखाता है। अलौकिक दुनिया में जाना हो तो इस दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सही। अब जूते पहन के स्नान तो नहीं करते, कर सकते हो क्या? नहीं, सब जूते उते उतार के, कपड़े उतार के स्नान करते। ऐसे ही मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब एक तरफ रख दो। जीवन का अंतिम घट यही है, समझो। मैंने पहले भी कहा कि सब नागा बाबा साधु सब बस में रमा के पूरे शरीर में खोपड़ी उपड़ी लेके घूमते, ये औरों को संदेश देने के लिए ये चर्म जो है, चमड़ा जो है, ये भस्म हो जाने वाला, और ये बाकी बचेगा तो हड्डियां, वो खोपड़ी है, यही रहेगा जीवन में। इस तरह से आपके भीतर वैराग्य जगाने के लिए ये सब कर। मुझे तो नहीं लगता है कि बुद्धिमान को इशारा भर से समझ में आ जाता है, बोलने भर। जरूरी नहीं है कि खोपड़ी लेके घूमो। अपाय लिखा हुआ होता है, सावधान, डेंजर, वहां नीचे खोपड़ी रखते ताकि लोगों को समझ में आ जाए, है कि नहीं? इस तरह से जो हमारे पास है उसको बांट के जिए। धन है, धन बांट के जीते हैं। विद्या है, विद्या बांट के जीना चाहिए। किसी के पास अच्छी विद्या है, वो अपने लिए रखे, सारा बनती नहीं बात। सारा धन हम अपने लिए खर्चा करेंगे साल भर, वो भी ठीक नहीं। औरों के साथ बांट के जीना। ऐसे ही ये दोनों तो लोग कर लेते, मगर यश को भी हमें बांट के जीना है। कई लोगों को ये लगता किसी और को यश मिल जाए तो वो सहन नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है। अरे कोई और को यश मिल, नहीं मुझे ही सब मिल रहा है, वो भी एक तरह की कृपणता है। ऐसे ही पुण्य का भी हो सकता है। हमने पुण्य कमाया, सारा पुण्य हम अपने लिए रखें, किसी और को पुण्य नहीं देंगे, नहीं। वही सी कृपणता तपस्वियों के मन में न आए, इसीलिए भी कुंभ है। 12 साल जो भी साधु संत महात्मा तपस्या करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, वो पुण्य को भी आके नदी में विसर्जन कर देते हैं। देखो, जिनका पाप है वो पाप धो देते हैं गंगा जी में। जिनके पास बहुत ज्यादा पुण्य है वो कहते हैं मेरे तप है, तपस्या को भी नदी में, गंगा जी में बहा देते हैं। नहीं तो तपस्या का, पुण्य का बड़ा गर्व हो सकता है मन, और वो गर्व जो है ज्यादा खतरनाक गर्व है। अरे मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो इस तरह से आप हमारे भीतर जो कुछ भी है अच्छी चीज, उसको बांट के जीना। तो आप लोग यहाँ पर स्नान किए हो, यहाँ पुण्य पाए हो, ये पुण्य दुनिया में और लोगों तक भी पहुंचे, इसलिए अभी ये ध्यान कर रहे हैं। 40 करोड़ लोग तो यहाँ आगे स्नान कर लिया, मगर हिंदुस्तान में ही 140 करोड़ लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे लोग, उन लोगों को भी पुण्य मिले, इसका कामना हम सबको करना है, ठीक है ना। जो नहीं आ पाए उनके साथ भी बांट के, जो पुण्य है, मेरिट्स है हमारा, वो उनको भी मिले। और जो दूर बैठे कहीं विदेश में श्रद्धालु है, उनको भी मिले। इसलिए हम क्या करेंगे आज, सबका कल्याण के लिए, सबकी शांति के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए, सबका विकास और समृद्धि के लिए ध्यान करेंगे। सही है, सही है ना? तो ध्यान करेंगे। इस ध्यान में आज हम 11 बार ओंकार का ध्वनि करेंगे। हम
साथ साथ करेंगे, हम शुरू करते हैं, फिर ओम का ध्वनि करेंगे 11 बार। और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और आप चारों ओर बहुत सारी आवाजें चल रही, उन सभी आवाजों को मुक्त रूप से खुले दिल से स्वीकार करो। स्वीकार माने उन सबको चलना, ठीक है, वो सब आवाज चल रही, उन सब आवाज को ले ले। मन में ये ना सोचे अरे ये आवाज हो रही, मैं ध्यान कैसे कर पाऊंगा। आज का ध्यान में कोई भी आवाज व्यवधान नहीं है, ये देखे। फिर ये देखे कि हमारा ये पूरा शरीर ये सब समाप्त हो जाने वाली है, समाप्त हो गया समझ लो, जीवन पूर्ण हो गया, माने समाप्त हो गया, खत्म। ऐसे मान के प्रसन्नता पूर्वक, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते हर घड़ी को पूर्ण समझे तो ही वर्तमान में हम